हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल न्यू सीरीज़। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड के। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एमसीक्यूज़, और ये पीवाईक्यूज़ हैं आपके 2004 से लेकर अब तक के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में सारे के सारे हमने इसमें कवर किए हुए हैं कंप्लीट ये। तो इसको प्रॉपर आप देखें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इसको देखना ना भूलें। प्लस में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये ना हम लोग इसमें पीवाईक्यूज़ ही करेंगे ओनली, तो कंप्लीट इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें अराउंड मेरे हिसाब से 45 to 50 क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, नहीं तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, इसलिए। थोड़ा सा सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं हम लोग। क्या है द मेन एम ऑफ टीचिंग इज़। तो टीचिंग का मेन एम क्या है, इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। फर्स्ट है टू डेवलप ओनली रीजनिंग, टू डेवलप ओनली थिंकिंग, बोथ ए एंड बी, एंड टू गिव इन्फॉर्मेशन। तो टीचिंग का मेन एम होता है बोथ सी, इसका आंसर नंबर सी ठीक है। टू डेवलप रीजनिंग और टू डेवलप थिंकिंग ऑलमोस्ट प्रॉपर हर चीज़ के लिए रहती है टीचिंग, तो ठीक है जी। तो ये दो का है ओनली मेन इसके रीज़न। नाउ वी आर ऑन सेकेंड पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के प्रोसेस में से इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो 4 है इसमें। फर्स्ट में इंस्ट्रक्शन है, ट्रेनिंग, स्टिपुलेशन, चेंज इन वैल्यूज़। तो ये तीनों तो हैं लेकिन फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो इसका आंसर है ए। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स स्टूडेंट अ लेक्चर शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 4 आंसर है। चाइल्ड साइकोलॉजी, इंडिकेशन टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रेन, ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड द सब्जेक्ट मैटर। तो इनमें से सारी चीज़ होनी चाहिए। सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। जो भी आंसर सही है उसमें ग्रीन कलर की ना इसमें इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो इसका आंसर करेक्ट है, इसका मीनिंग है। 4th पे हम लोग द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इज। तो इसका आंसर नंबर ए सही है, वेरी क्रेडिबल, ऑथेंटिक एंड रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का। इसे 4 आंसर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर। तो इसका आंसर नंबर बी सही है, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग विच ऑफ द टू गिवन ऑप्शन इज ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें 2 दिए हुए हैं, डिफाइन नाउन और डिफाइन नाउन इन योर वर्ड्स। तो इसका आंसर नंबर बी सही है, डिफाइन नाउन इन वर्ड्स। इसमें ना स्टेप है इसके प्रोसेस, जैसे ना फर्स्ट पे हो गया अपना ये नॉलेज, सेकंड पे कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड पे एप्लीकेशन, फोर्थ पे एनालिसिस, फोर्थ पे सिंथेसिस, और लास्ट में इवेल्युएट करना टॉपिक को। तो ये आपके टीचिंग के प्रोसेस हो गए। ओके, सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद टीचर सक्सेस डिपेंड्स ऑन। टीचर की सक्सेस डिपेंड किसके ऊपर है। ऑप्शन ए है इसका आंसर, हिज रिनंसिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग द टीचर हैज़ बीन ग्लोरीफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड बिकॉज। इसका आंसर भी है ही ट्रांसमिट द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू स्टूडेंट्स। क्योंकि वो स्टूडेंट को क्या है, मानवता प्रॉपर सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग दोज टीचर्स आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स हु। आंसर में भी है ही हु हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो उस टाइप के टीचर फेमस होते हैं स्टूडेंट के बीच में जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को। सो क्वेश्चन नंबर 10 वी आर ऑन। फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड डील विद देम पोलाइटली एंड फर्मली। तो क्लास की डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए टीचर को स्टूडेंट के साथ में प्रॉपर पोलाइटली डील करना चाहिए। 11th पे आ गए हम लोग डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज़। डायनेमिक अप्रोच का मीनिंग है कि स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ के द्वारा सिखाया जाए। 12 पे हम लोग इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव
हिम इन द क्लास। इसका आंसर है डी। अरेंज अ सीट इन फ्रंट ऑफ रो एंड ट्राई टू रीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिम। सबसे पहले क्या करें टीचर कि फ्रंट रो में उसकी सीट करें अपने सामने ही बिल्कुल, और साथ में उस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाया जाए जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जिससे प्रॉपर वो समझ में आए उसको। 13 पे आ गए हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग टीचर्स प्रोसेस इन अंडर। अब टीचिंग के प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसका जो डी वाला है आंसर वो सही रहेगा, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ का है, फिर उसके बाद फर्स्ट पे आओ, रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन, फिर फिफ्थ प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, फिर सेकेंड इवेल्युएटिंग, और फिर थर्ड रीड टीचिंग। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। द लेवल ऑफ टीचिंग इनमें से कौन सा नहीं है। सबसे फर्स्ट तो है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, तो तीनों हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डिफरेंशिएशन नहीं है। फिफ्थ पे हम लोग, सॉरी 15 पे, एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग परटेन्स टू अफेक्टिव डोमेन, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। तो नोइंग, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, तो इसका डी आंसर है इवेल्युएटिंग, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। 17 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। इसके देखते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग क्या है। बी देखते हैं, बी इसमें आंसर है इसका। सबसे पहले थर्ड पे क्या, टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग, फिर फोर्थ टीचिंग इज अ टास्क वर्ड वाइल लर्निंग इज एन अचीवमेंट वर्ड, और फिर सिक्स्थ वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। 18 पे आ गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। नेचर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं टीचिंग के। तो इसका आंसर दिया हुआ है इसमें बी, सी एंड ई। तो बी में है टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। सी पे टीचिंग इज इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। ई पे टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड ट्राइडिक इन नेचर whereas learning is an active engagement in a subject domain. Okay. 19 पे, which one of the following is a key behavior in effective teaching। effective teaching key behavior इसमें से कौन सा है। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, मतलब कि टीचर को अलग अलग तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए जैसे उन्हें समझ में आए। सॉरी 20 पे आ गए हम लोग। इसमें एक असर्शन दिया हुआ और एक रीज़न दिया हुआ है। तो असर्शन क्या है, ऑल टीचिंग एम्प्लाइज लर्निंग, और रीज़न क्या है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डेरिव्ड फ्रॉम टीचिंग, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये देखते हैं इसमें, तो इसका सी है, मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। असर्शन इसमें सही है और रीज़न इसमें रॉन्ग है। 21 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड बिटवीन द प्रोपोनेंट एंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन एडवोकेट बाय हिम। तो फर्स्ट है इसका प्लेटो नेचुरलिज्म बोलते हैं इसको। 22 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इंडिकेट योर आंसर बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम द कोड। तो इसमें आंसर दे रखा है सी, ए, सी एंड एफ। ए में क्या, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, और सी में कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, और एफ है टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। ओके, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 23 में भी एक असर्शन दिया हुआ और एक रीज़न दिया हुआ। तो असर्शन क्या है, ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग। रीज़न है ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग। तो इसका सी है, ए ट्रू है और आर इसमें फॉल्स है। तो ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग। ओके। 24 पे, आ कॉलेज लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर हैज़ प्लान्ड हिज लेक्चर with an intent to develop cognitive dimension of students centered on skills of analysis and synthesis. Below given are two of items, set 1 consisting of levels of cognitive interchange and set 2 comprising basic requirements for promoting them. Match the two sets and indicate your answer by choosing the correct alternative from the code. अब इसका देखते हैं हम लोग। तो इसमें दिया हुआ है सी, ए होना चाहिए ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ। तो ए का सेकंड है मेमोरी लेवल का रिकॉर्डिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, और बी का फर्स्ट
अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल, नो एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट। और सी का है फोर्थ। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, क्रिटिकली एनालाइजिंग द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस्ड। ओके। 25 पे एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, बिल्कुल सभी का है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही, ऑल ऑफ द अबव। 26 पे कोन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटिंग टू टीचिंग लर्निंग वॉज सजेस्टेड बाय, कोन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू किसने दिया हुआ है ये, एडगर डेल ने। 28 पे अ टीचर गिव्स लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स हिज प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम, दिस विल बी रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ टीचिंग। तो सी पे है इसका आंसर, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। 29 पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू लर्न टुगेदर इन द सेम क्लास। 30 पे विच अमंग द फॉलोइंग बेसिस कैन बी काउंटेड टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो इसमें डी आंसर दिया हुआ है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड पे है लेवल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड पे टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स टू लर्न, और फोर्थ पे रिसोर्सेज यूज्ड बाय द टीचर इन टीचिंग। 31 पे आ गए हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम कोचिंग। तो इसमें है आंसर सी दिया हुआ है, मोर देन 2 टीचर्स प्लान एंड टीच द सेम क्लास एज पर देयर एक्सपर्टीज। 32 पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, मतलब जो हमने लर्निंग आउटकम सोच रखा है वही इसका आउटकम आए। 33 पे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्प्लाइज यूज वंस ऑफ मेटा कॉग्निशन, इसका आंसर है आंसर नंबर बी। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड की बिहेवियर। तो इसमें आंसर ए दिया हुआ है, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट में क्या, डायरेक्ट, ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू ऑल द स्टूडेंट्स। फोर्थ पे वेराइंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, और फिफ्थ पे है प्रिवेंटिंग मिस बिहेवियर विद अ मिनिमम ऑफ क्लास डिसरप्शन। 35 पे आ गए हम लोग, 35 क्वेश्चन नंबर पे, इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज, इसका आंसर डी है, इंश्योरिंग दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन, यानी कोई बच्चा पीछे ना रह जाए एजुकेशन लेने में। 36 पे सॉरी, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मींट फॉर, ए है इसका आंसर, एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। 38 पे इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस्ड, तो फर्स्ट पे है मेमोरी लेवल, इसका आंसर। 39 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की टू इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, आंसर नंबर ए है इसका, टीचर मीडिएटेड डायलॉग विच हेल्प्स लर्नर्स स्ट्रक्चर व्हाट इज बीइंग लर्न। 40 पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफरेंशिएट टीचिंग फ्रॉम लर्निंग, तो इसमें आंसर ए दे रखा है, ए, सी एंड डी। ए में क्या है, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। और सी टीचिंग इज लाइक सेलिंग वाइल लर्निंग इज लाइक बाइंग। एंड ई पे इन टीचिंग इन्फ्लुएंस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लर्निंग एंड लर्नर वाइल इन लर्निंग इट इज़ यूजुअली टुवर्ड्स वन सेल्फ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टीचिंग के, जो आते रहते हैं एग्जाम में, तो इसको मस्ट करके आप जाए ही जाएँ जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। आप ये समझ लो कि 2004 से लेकर अब तक ये हर एक क्वेश्चन के इसमें से निकाले गए ये टीचिंग के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको एक भी मिस ना करें। 41 पे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एक्टिव टीचिंग, फिर टीचिंग कंपोनेंट इसमें से कौन सा नहीं है, तो रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। ओके, मतलब इसमें एक्टिव नहीं है मोड, तो स्टूडेंट अगर एक्टिव ही नहीं है तो कैसे प्रॉपर लर्निंग को अडॉप्ट करेगा। 42 पे द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल डील विद, रिफ्लेक्टिव लेवल पे करने के लिए क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है ऑर्गेनाइजिंग की, बी है आंसर इसका, हेल्पिंग एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स एंड देयर सोल्यूशन बाय स्टूडेंट्स। 43 पे फॉर इनकरेजिंग लर्निंग टू लर्न द एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो इसका बी है, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसका आंसर बी हो गया। बाकी इसमें ऑप्शन दिए हुए पढ़ सकते हो आप, लेकिन ये रॉन्ग है। 44 पे द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज वन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर बी दिया हुआ, ए, सी एंड डी। तो ए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, बी, सी पे क्रिटिकल थिंकिंग, एंड ई पे
मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स। 45 पे आ गए हम लोग। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग सीइंग ऑफ रिलेशनशिप इज प्रोमोटेड एज एन ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर है बी, अंडरस्टैंडिंग लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स कम अंडर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल। तो ये है बी इसका आंसर, टाबास मॉडल के अंदर ही आते हैं सारे। 47 पे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में क्या दे रखा है, वेस्की emphasize the significant role played by adults and more abled peers in children's learning. Statement 2 में the zone of proximal development is the area where the child solve a problem alone without the help of others. तो इसका है सी आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। 48 पे अकॉर्डिंग टू डेविड एंड जॉनसन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स। तो कौन कौन से इसमें देख लेते हैं। इसका सी आंसर है बी, DNT। तो बी में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, डी पे पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड ई पे है प्रोमोटिव इंटरेक्शन। 49 पे अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स द थ्योरी ऑफ कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेजेस। तो इसमें बी और डी दे रखा है। तो बी में क्या है, बीइंग नाइस, रिलेशनशिप्स ओरिएंटेशन, और डी पे है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। 50 पे गिवन ब्लू आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट 2 में द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग इज द एबिलिटी टू डेवलप द इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो स्टेटमेंट डी इसका आंसर सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट इसकी सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस यूनिट का और इस चैप्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ मेमोरी इन लर्निंग। तो इसमें क्या इसका आंसर दिया हुआ है ए, सी एंड डी। तो अभी हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है प्रॉपर, इसको पढ़ लेते हैं। ए पे के लॉ ऑफ प्रिजर्वेंस और सी पे है लॉ ऑफ कंटिग्यूटी एंड डी पे है लॉ ऑफ एसोसिएशन। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट फर्स्ट है जो आपकी टीचिंग, उसका ये फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम ही टीचिंग है। तो ये हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वाले जो इसका वीडियो आएगा उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेकंड चैप्टर है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें से सारे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2004 से लेकर अब तक 2024 तक आए हैं कंप्लीट, वो आपको सारे उसमें मिलेंगे। तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलें। सेकंड पार्ट आपको जल्दी हम लोग अपलोड कर देंगे। आई थिंक मैं इसको कल ही कर दूंगा, ठीक है जी। तो लगातार आप इस प्लेलिस्ट से जुड़ेंगे, मैं इसके प्लेलिस्ट एक स्पेशल अपने इसमें बना दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं दोबारा इस लाइन को कर रहा हूँ कि आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप इनको मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में, तो इनको आप यहाँ से करके जाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।